जब हम नया बिज़नेस चालू करते हैं या नया बिज़नेस आइडिया पे काम शुरू करते हैं तो पहले मार्केट रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मार्केट रिसर्च पे पूरा बिज़नेस डिपेंड करता है। अब उनके एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ कि अभी नया शादी का त्यौहार चालू है। अब शादी में ऐसे होता है, आपको भी पता है कि जो दो पल के घर वाले होते हैं वो दोनों का ही पता लगाते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है। लड़की के घर वाले ज़्यादा पता लगाते हैं कि लड़का क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, कैसा स्वभाव है उसका। ये सब चीज़ें पता लगाने के बाद शादी कंफर्म करते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो फ्यूचर में जाके उस लड़की को प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वो पहले ही सब पता लगाते हैं। वैसे ही सेम मार्केट रिसर्च भी होता है। जब हम नया बिज़नेस चालू करते हैं तो पहले ही मार्केट रिसर्च करते हैं कि सच में ये बिज़नेस काम करेगा या नहीं, क्योंकि आगे जाके हमें कोई भी बिज़नेस में लॉस ना हो। तो अब दो टाइप के मार्केट रिसर्च होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट रिसर्च और दूसरी है सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। प्राइमरी मार्केट रिसर्च में हम उस लोकेशन पे जाके पता लगाते हैं, उसके बाद लोगों से मिलते हैं, सर्वेस फॉर्म बनाते हैं, फीडबैक फॉर्म फिलअप करके उनसे लेते हैं लोगों से। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमारी स्ट्रीट लाइट की जो प्रॉब्लम थी, तो हमने गांव में जाके वो सर्वे फॉर्म्स बनाए, फीडबैक फॉर्म्स लिए कि सच में स्ट्रीट लाइट ऑन रहते हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें प्राइमरी मार्केट रिसर्च में आती है। और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च हम ऑनलाइन से ही घर बैठ के कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ आर्टिकल के ज़रिए, गूगल पे सर्च करके। उससे क्या पता चलता है कि रिसर्च रिपोर्ट इस प्रॉब्लम पे बनी है कि नहीं, उस सोल्यूशन पे बनी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मार्केट रिसर्च से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च से पता चलता है। अब उससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हम आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो सच में उसकी ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद उसकी मार्केट साइज़ पता चलती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई नांदेड़ में, आनंद नगर में शॉप डालना चाहते हैं कपड़े की, तो उसका मार्केट साइज़ खाली भाग्यनगर, आनंद नगर, श्रीनगर इतने तक ही होगा, क्योंकि पुणे मुंबई के तो लोग ये इनके कपड़े तो शॉप पे आके नहीं खरीदेंगे। तो उनका मार्केट साइज़ कितनी हुई, खाली नांदेड़। लेकिन पुणे मुंबई से यहाँ से नहीं आएंगे, तो उनका मार्केट साइज़ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट और जो भी अंडर गांव आते हैं उतने तक ही सीमित रह गया। तो उससे मार्केट रिसर्च का भी पता चलता है। उसके बाद टारगेट कस्टमर कौन कौन है। जो भी हमारा स्ट्रीट लाइट का प्रोडक्ट था, वो ऐसे नहीं कि जो भी घर वाले होंगे या फार्मर होंगे वो खरीदेंगे। हमारा टारगेट कस्टमर गवर्नमेंट। मार्केट रिसर्च से मार्जिन का भी पता चलता है कि कौन से रेंज में कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेंगे। अब कंपटीशन कौन कौन है, कंपटीशन होंगे तो हम उसमें क्या यूनिक कर सकते हैं, उनसे कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च से पता चलती है। बाद हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं कि कैसे मार्केट करें इस आइडिया को, प्रोडक्ट को, मैनेजमेंट कैसा करें, कैपिटल कैसे लें, कि हम खुद कैपिटल इन्वेस्ट करें या कोई इन्वेस्टर से कैपिटल एकजुट करें। तो ये सब चीज़ें मार्केट रिसर्च से पता चलती है। और कोई भी बिज़नेस चालू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको ऐसे ही बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज को, UTS रोबोटिक्स इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि हम डेली ही ऐसे बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं।